आज आपके समक्ष वितान भाग 2 के पहले पाठ का प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। पाठ का नाम है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। संबंधित पाठ के अंतर्गत हम 4 बिंदुओं पर अपनी प्रस्तुतिकरण देंगे। सबसे पहला, पाठ में उल्लिखित प्रारंभिक घटना। दूसरा, लता के गायकी की विशेषताएं, जिनमें गान पाठ क्या है, नाद में उच्चार क्या है, कैसे उनकी गायकी प्रेरणादायक है और कैसे उनका गायन शोध से परिपूर्ण है, ये हम आपको बताएंगे। फिर तीसरे बिंदु पर आपको हम शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में अंतर बताएंगे। क्या अंतर है? कोई बीमार तो नहीं? कोई बीमार तो नहीं? नहीं। इसमें समय में क्या अंतर होता है, प्रस्तुतिकरण में क्या अंतर होता है और अनुशासन में क्या अंतर होता है, और सबसे अंत में लता की वर्तमान प्रासंगिकता क्या है, इसको हम आपके सामने स्पष्ट करेंगे। आइए आरंभ करते हैं प्रारंभिक घटना से। संबंधित पाठ में उल्लिखित है कि इस पाठ का जो लेखक है, जिसका नाम कुमार गंधर्व है, जो कि स्वयं शास्त्रीय संगीत के जाने माने सितारे हैं, वह रेडियो सुन रहे हैं। रेडियो पर एक गाना चल रहा है, बड़ी ही मंत्रमोहक धुन, सुरीली आवाज, स्पष्ट और विचारों से भरा, रस से भरा प्रस्तुतिकरण। उनके मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर इतना सुंदर गायन कौन कर सकता है। जब गाना समाप्त हुआ तो नेम यानी नाम का अनाउंस किया गया कि यह गाना लता मंगेशकर का है। और इस पाठ में वो बताते हैं और लिखते भी हैं कि प्रसिद्ध दीनानाथ मंगेशकर की बेटी लता मंगेशकर का ऐसा गाना उन्होंने शायद पहले कभी नहीं सुना था। और इस तरीके से देखा जाए तो लता मंगेशकर की गायकी अपने आप में बेजोड़ है, इसलिए पाठ का नाम रखा गया है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। इसका आशय यह है कि भारतीय गायक के क्षेत्र में लता मंगेशकर की गायकी बेजोड़ इसलिए है क्योंकि आज तक उनका कोई जोड़ा मिला ही नहीं है। उनके ज़माने में नूरजहां प्रसिद्ध गायिका हुआ करती थी, लेकिन नूरजहां की विशेषता ये थी कि उनकी गायकी में वह दमखम नहीं था जो गायकी में दमखम रखती थी लता मंगेशकर। लता मंगेशकर जब मात्र 9 साल की थी तो उन्होंने सबसे पहला अपना स्टेज परफॉर्मेंस दिया था। 9 साल की उम्र से लेकर के और 90+ तक उन्होंने अपनी गायकी में अपना एक छत्र साम्राज्य बनाए रखा और उनके इस एक छत्र साम्राज्य को उनको कोई तोड़ नहीं पाया। इसलिए उनको जो है गायकी की सामग्री बोला जाता है, यानी क्वीन ऑफ द सिंगिंग उनको बोला जाता है, भारतीय गायकी की। तो ये है लता मंगेशकर के पाठ का अर्थ और घटना मैंने बताया। और अब आपको बताना चाहते हैं कि लता मंगेशकर की गायकी की वह कौन सी विशेषता है जिसके कारण से वह आज भी हर किसी के दिलों में राज करते हैं। इसको आरंभ करने से पहले हम आपको एक घटना को उल्लेख करना चाहते हैं कि दिल्ली में जो है एक राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहा था और उसमें एक गाना चल रहा था, एक गाना गाया गया था, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। एक गाना इतना बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया गया कि पंडित नेहरू भरे जलसे में सबके सामने रोने लगे थे, क्योंकि उसमें आज़ादी के दीवानों ने कैसे अपने बलिदान को सार्थक किया था, किस तरीके से उनकी पत्नियां विधवा हो गई थी, किस तरीके से हमारे देश के नौजवान देश की सीमा पर अपने प्राणों का आह्वान दे रहे थे। ये सारी बातें उस गाने में थी और उस गाने को जिसने प्रस्तुत किया था उसका नाम था लता मंगेशकर। इतना दर्दीला गाना, इतना जो है कह सकते हैं कि
प्रोत्साहन से भरा गाना था कि लता मंगेशकर की इस गायकी को सुन करके पंडित नेहरू की आंखों में आंसू ही नहीं आ गए थे, वो जोर जोर से रोने लगे थे। तो ये है लता मंगेशकर की गायकी की का जादू, और यही जादू का कारण ये है कि उनके गायन की पहली विशेषता है गान पान। गान पान का मतलब होता है कि गाना गाने का लहजा, तरीका, यानी उनके गाना गाने का जो तरीका है उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें संगीत के धुनों का और उनके गायकी का एक संतुलित मिश्रण होता है। यानी ऐसा नहीं होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी आवाज़ ऊपर जा रही है, या जो कह सकते हैं कि जो गायकी है उसकी आवाज़ धीमी जा रही है, ऐसा कदापि नहीं है। यानी गाना गाने के उनके तरीके की विशेषता ये है कि उनकी गायकी में संगीत का और गीत का एक संतुलित समन्वय होता है, और इस समन्वय के कारण लता मंगेशकर बहुत ही जानी मानी गायिका मानी जाते हैं। अब नाद में उच्चार। नाद में उच्चार का मतलब होता है कि उनके गायकी का जो एक कह सकते हैं कि जो एक प्रस्तुतिकरण होता है उसमें स्पष्टता होती है, क्लियरिटी जिसे कहते हैं। इसके साथ ही साथ इस क्लियरिटी के साथ साथ जो है जो एक प्रस्तुतिकरण का जो कह सकते हैं कि जो सुरीलापन होता है वह अपने आप में समय रखता है। इस समयपन के कारण और इस सुरीलेपन के कारण, अस्पष्ट आवाज के कारण उनकी गायकी का जो नाम है उसे नाद में उच्चार कहते हैं। नाद में का मतलब होता है शुरू से भरा हुआ उच्चारण उनकी गायकी की विशेषता है। और उनकी गायकी की तीसरी विशेषता यह है कि उनकी गायकी मोटिवेशनल है, हर किसी को मोटिवेट करती है। उनके मोटिवेशन का सबसे बड़ा कारण यह है कि लता की गायकी के नाम पर एक संगीत में सम्मान चलता है, लता मंगेशकर सम्मान। लता मंगेशकर सम्मान जो है उसको सबसे पहले जिसने प्राप्त किया था उस गायिका का नाम था सुनिधि चौहान। आज भी उनकी गायकी की जड़ें हैं। तो उनकी गायकी चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे नौजवान हो, चाहे जिस उम्र का हो, उनकी गायकी से मोटिवेट होता है। उनको लगता है कि हम भी इस तरह की गायकी को कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। और यही कारण है कि जब उनकी गायकी किसी के समक्ष में प्रस्तुत होती है तो वह उस गायकी को बड़े ध्यान से सुनता है, मन लगाकर सुनता है, और प्रत्येक प्रकार से आप प्रयास करता है कि उस गायकी के माध्यम से वह अपने आप को जीवंत कर सके। एक और विशेषता है, और वो विशेषता जिसे मैंने नहीं लिखा है और मैं लिखने जा रहा हूँ, और वो विशेषता है कि उपचार से युक्त, उपचार से यानी इसका तात्पर्य ये हुआ कि उनकी गायकी में बीमारियों को खत्म करने का एक बड़ा ही अद्भुत गुण है। यदि कोई मानसिक रूप से बीमार है, कोई मेंटल है, या किसी तनाव से गुजर रहा हो, या किसी चुनौती से गुजर रहा हो, मन उसका सही नहीं हो, अगर वो लता मंगेशकर की गायकी को सुन लेता है तो उसके सारे मानसिक विकार स्वयं से समाप्त हो जाते हैं। वह अपने आप को तरोताजा अनुभव करता है, नई ऊर्जा से लबरेज अनुभव करता है, और उसको लगता है कि वह गायकी की दुनिया में बहुत बड़ा जो है कार्य कर सकता है। नहीं भी कर सकता है तो कम से कम अपने आप को स्वस्थ महसूस करता है। ये लता मंगेशकर की गायकी की बहुत बड़ी विशेषता है। और अगली विशेषता यह है कि उनकी गायकी शोध से भरपूर है। आज उनकी गायकी को लेकर के दो तरीके के शोध हो रहे हैं। सबसे पहला, जो इस समय जो फोक सॉन्ग है, जो लोक संगीत है, लोक संगीत में जो नए नए प्रयोग जो हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं लता मंगेशकर की गायकी का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि लता मंगेशकर स्वयं मराठी परिवार से थी, उनके गाने मराठी समुदाय से भी हैं, उन्होंने विभिन्न भाषाओं में भी गाने गाए हैं। तो उनकी गायकी को लेकर के गायकी को किस तरीके से उत्कृष्ट बनाया जा सकता है, किस तरीके से आम जनता तक पहुंचाया जा सकता है, इसको लेकर के उनकी गायकी को लेकर के तमाम प्रकार के शोध हो रहे हैं। लता मंगेशकर शोध संस्थान के नाम से महाराष्ट्र में एक शोध संस्थान भी है, और उनकी गायकी के पर जो कोई रिसर्च करना चाहता है वहाँ जाकर के रिसर्च कर सकता है।
और रिसर्च का दूसरा केंद्र बिंदु है कि लता मंगेशकर ने अपनी मृत्यु से पहले अपने शरीर का दान कर दिया था मेडिकल कॉलेज को, कि इस आधार पर कर दिया था कि आखिर गले से कैसे अच्छे सुर निकलते हैं। उनकी गायकी को लेकर के उनका जो थ्रोट था, उनका जो गला था, उस पर शोध कार्य हुए, मेडिकल शोध हुए, और उसके माध्यम से कि स्वर ग्रंथियाँ कैसे निकलती हैं, किस प्रकार से गायकी को बेहतर किया जा सकता है, इस पर शोध कार्य चल रहा है। आज भी उनका यह योगदान कि उन्होंने जीवंत रहते हुए भी गायकी को जो है बेहतरीन किया, और मृत्यु के बाद भी अपने शरीर का दान करके जो है जिस तरीके से संगीत का भला किया है, वह वास्तव में अपने आप में लाजवाब है। और यही कारण है कि भारत सरकार ने लता मंगेशकर को भारत रत्न की जो है पदवी से नवाजा है। और लता मंगेशकर इसी कारण से, अपने इसी जो है लहजे के कारण आज भी जो है संगीत की जो है सबसे बड़ी नंबर 1 की सबसे बड़ी आज भी जो है सरताज है। उनको आज सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, विश्व के कोने कोने में उनको आज बहुत ही तहे दिल से याद किया जाता है। और अब देखा जाए, लेखक ने यहाँ पर जो है यहाँ पर उभारा है कि शास्त्रीय संगीत व चित्रपट संगीत में अंतर क्या है। और इस अंतर का कारण यह है कि लता मंगेशकर जो है शास्त्रीय गायन को उतने ही मन से प्रस्तुत करती हैं जितना कि फिल्मी संगीत को प्रस्तुत करती हैं। तो उन पर यह बार बार आरोप लगाया जाता है कि लता मंगेशकर की गायकी में शास्त्रीयता बेहतर है, कि उनका जो चित्रपट यानी जो फिल्मी गाने हैं वो बेहतर है। तो यहाँ पर लेखक बताता है कि शास्त्रीय संगीत व चित्रपट संगीत में पहला अंतर समय का होता है। हमेशा शास्त्रीय संगीत अधिकतम 3 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक का होता है या और भी कम होता है, लेकिन जो आपका जो फिल्मी गायन होता है वह मुश्किल से 2 से 5 मिनट तक का होता है। प्रस्तुतिकरण के तरीके में अंतर यह होता है कि शास्त्रीय संगीत का जो प्रस्तुतिकरण होता है वह कह सकते हैं कि विशेष वाद्य यंत्रों के साथ होता है, जबकि जो आपका जो फिल्मी गायन होता है उसमें वाद्य यंत्रों की कमी बेसी हो सकती है, लेकिन इसमें एक्यूरेट जो कह सकते हैं कि जो होता है वह अपने आप में होता है। शास्त्रीय में जैसे राग द्रुपद हो गया, राग जो है भैरवी हो गया, तो इसके अपने एक कह सकते हैं कि एक समय निर्धारित होता है, वह उसी समय में ही होता है। जो शाम का समय में है शाम में ही होगा, जो रात का है रात में ही होगा, जो दिन है दिन में होगा। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर इस तरह का कोई बंधन नहीं है, इस तरह का इस प्रकार यह पूर्णतः अनुशासन से बधा हुआ है। और अगला है अनुशासन। अनुशासन जैसा मैंने बताया कि इसमें शास्त्रीय संगीत के समस्त नियमों का अनुपालन होता है, जबकि फिल्मी संगीत में या चित्रपट संगीत में शास्त्रीय नियमों की जो है व्यवहारिक नियमों का पालन होता है। और इस तरीके से देखा जाए तो एक 3 अंतर यानी समय का अंतर, प्रस्तुतिकरण का अंतर और अनुशासन का अंतर जो है लता मंगेशकर की गायकी में पाया जाता है। अब रही बात लता मंगेशकर की प्रासंगिकता की, तो लता मंगेशकर आज भी हमारे लिए जीवंत है, प्रासंगिक है। जब जब गायकी की बात चलेगी, जब जब गायकी का जो है एक अखंड साम्राज्य की बात चलेगी, तो लता मंगेशकर हमेशा याद की जाएंगी। उनके अपने गाने, चाहे ऐ मेरे वतन के लोग हों, चाहे आपका आधुनिक गाना कि कभी खुशी कभी गम वाला जो गाना है, या बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो कि लता मंगेशकर ने गाए हैं। आज अपनी गायकी के माध्यम से वह सिर्फ और सिर्फ गायकों के लिए नहीं, संगीतकारों के लिए नहीं, हर वर्ग के लोगों के लिए प्रेरणा का कारण बनेंगे। हर वर्ग के लिए वह अपने आप में एक मिसाल कायम करते रहेंगे। भले ही वे हमारे बीच जीवित नहीं हैं, लेकिन आज भी अपने गायकी के माध्यम से हम सबके मध्य जीवित है और वह हमेशा अमर रहेगी। और वह आज भी सुर सामग्री की उपाधि के साथ साथ भारत रत्न की उपाधि की सार्थकता को हमेशा साबित करते रहेंगे। और यही कारण है कि जब लता जी इस दुनिया में नहीं रही, तो स्वयं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके जो है जो दाह संस्कार में पहुँचे थे, क्योंकि लता मंगेशकर एक बहुत बड़ी नाम है, एक बहुत बड़ी पहचान है, और हर कोई उनमें अपनी पहचान को खोजता है। और हमें कह सकते हैं कि जब तक सूरज चाँद रहेगा, लता मंगेशकर का नाम रहेगा। इस तरीके से है लता की गायकी। उम्मीद है आपको उनकी गायकी का जो प्रारंभिक अंतर समझ में आया होगा। उनकी गान पान की विशेषताएं, गान पान, नाद उच्चार, प्रेरणादायक, सोच से भरपूर उपचार से ये आपको अवश्य समझ में आया होगा। फिर शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत के अंतर में समय का अंतर
प्रस्तुतिकरण का जो एक लहजा है और अनुशासन का अंतर आप अवश्य समझ में आया होगा, और उनकी प्रासंगिकता आपके लिए सदैव बनी रहनी चाहिए। क्योंकि आप भले ही संगीत के क्षेत्र में कार्य न करना चाहें, आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन कम से कम अपने आप को स्वस्थ रहना अवश्य चाहते होंगे। ऐसे में लता मंगेशकर की गायकी एक संजीवनी की तरह काम करती है। और पहलवान के ढोलक, जो कि फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है कि जिस प्रकार से पहलवान का ढोलक लोगों में संजीवनी भरने का कार्य करता था, वैसे ही लता की गायकी भी आज हर वर्ग में, हर समाज में, हर जो है धर्म में, हर जाति में कहीं ना कहीं एक धर्मनिरपेक्षता कायम करती है, और कहीं ना कहीं वह अपने आप में एक मिसाल कायम करती है। तो कुल मिलाकर के यह है लता मंगेशकर का बेजोड़ गायक, जिसका नाम है भारतीय गायिका का बेजोड़ लता मंगेशकर। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि लता मंगेशकर आपको समझ में आ रही होंगी, नहीं भी आ रही होंगी, कम से कम उनका सिंगिंग अवश्य आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।